नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कौमों के तारुफ के सिलसिला में आज हम पाकिस्तान की जुर्रतमंद और बागैरत कौम यानी पठान कौम के बारे में बात करेंगे। पठान कौम के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ और मुख्तलिफ़ गलतफ़हमियों के बारे में तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पठान कौम की अक्सरियत एशिया में आबाद है। पठान अरबी नस्ल कौम है। इनमें अरब कौम से मिलते जुलते औसाफ पाए जाते हैं, यानी ये एक बहादुर, मेहमान नवाज, मजहब और वतन के साथ कल्बी और हुब्बी ताल्लुक़ और वालिहाना जज्बा रखने वाली कौम है। पठान कौम के शजरा नसब और आबा अजदाद के बारे में तारीख में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। नेमतुल्लाह खान हरवी अपनी किताब तारीख खान जहानी व मखज़न अफ़गानी में लिखते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से तालूत क़ब्ल अज़ इस्लाम इसराइल का बादशाह था। इसके पोतों में से एक का नाम अफ़गना था। बख्त नसर इसराइल पर काबिज़ हुआ तो उसने अफ़गना की औलादों में से 12,000 अफराद को कत्ल करवा दिया, जबकि बाकी औलादों को गौर, काबुल, कोहे फ़िरोज़ और कंधार के इलाकों की तरफ धकेल दिया। अफ़गना की औलाद इन इलाकों में आबाद हो गई और उसको अपना वतन बना लिया। अफ़गना की औलाद का हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से होना इस चीज़ की दलालत करता है कि उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। ज़हूर इस्लाम के बाद जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुख्तलिफ़ कबाइल को कबूल इस्लाम की दावत के लिए खतूत अरसाल किए। उनमें से एक ख़त अफ़गना के कबीले वालों को भी भेजा गया। अफ़गना की औलाद ने इस ख़त के जवाब में एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इरसाल किया, जिसमें एक नामवर सरदार कैस भी शामिल था। जब यह वफ़द हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द के अरकान से उनके नाम पूछे। कैस ने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैस इब्रानी नाम है, आज से तुम्हारा अरबी नाम अब्दुल रशीद होगा। बाद में इसका नाम अब्दुल रशीद कैस मशहूर हो गया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर तमाम वफ़द ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब्दुल रशीद कैस ने इस्लाम की खातिर कई जंगों में बहादरी के जौहर दिखाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्रतमंदी पर अब्दुल रशीद कैस को बुतान का लक़ब दिया। बुतान अरबी में उस सख्त लकड़ी को कहते हैं जो कश्तियाँ और बहरी जहाज़ बनाने में इस्तेमाल होती है और समंदर का खारा पानी भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वफ़द के वापस आने पर बुतान अब्दुल रशीद के नाम का हिस्सा बन गया और कसरत इस्तेमाल से बुतान से पठान बन गया। पठान कौम अब्दुल रशीद कैस को अपना जद्दे अमजद और मुस्सिस मानती है। एक और रिवायत के मुताबिक पठान दरअसल आर्याई नस्ल से हैं। आर्याओं की बरसगीर में फ़ौज कशी के बाद वो यहाँ आबाद हो गए और बाद में पठान कहलाए। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक अर्जीनिया में एक कौम ओजान नामी आबाद थी जो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान कहलाने लगी और इस तरह अफ़गान या पठान कौम वजूद में आई। नाज़रीन, तीनों रवायात का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो पठान कौम के मिजाज, रहन सहन, रिवायात और माजी के हवाले से उनका बनी इसराइल से होना हकीकत के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। अक्सर पठान अपने आप को बनी इसराइल से होना ही बयान करते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ बनी इसराइल के बारे में एक तसव्वुर पाया जाता है कि बनी इसराइल से होने का मतलब यहूदी होना है, जबकि हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, जिसमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर अंबिया कराम मबूस हुए। पठान कौम का बनी इसराइल से होना बायस शर्मिंदगी नहीं बल्कि बायस फ़ख्र है, क्योंकि वो अंबिया की नस्ल से हैं और कबूल इस्लाम के बाद पठान कौम की इस्लाम के लिए खिदमात और कुर्बानियाँ उसको मज़ीद काबिल फ़ख्र और बावकार बना देती हैं। बहुत से लोग अफ़गान और पठान कौम में फ़र्क करते हैं, जबकि पठानों की अक्सरियत इन दोनों में फ़र्क नहीं करती, उनको एक ही नस्ल से शुमार करती है। इनको उर्दू में पठान,
फारसी में पश्तून, जबकि अफ़गानिस्तान में अफ़गानी कहा जाता है। पठान कौम अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत में कसरत से आबाद है। पठान कौम ने सिर्फ इस्लाम को बतौर मज़हब कबूल किया। पाकिस्तान में पठान पेशावर, दीर, स्वात, चारसद्दा, स्वाबी, मस्तूंग, कोयटा, पशीन और कबायली इलाका जात में कसरत से आबाद हैं। पठान लोगों में मर्द हजरात अपने नाम के साथ ज़्यादातर खान और ख़वातीन खानम का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। पठानों की अक्सरियत पश्तो बोलती है, मगर पंजाब में पाए जाने वाले पठान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नस्लों से पंजाबी बोलते हैं। पठान कौम एक जुर्रतमंद और बागैरत मुहिब वतन कौम है। उसकी अपनी सदियों पुरानी रिवायात हैं और पठान लोग अपनी रिवायात की पासदारी पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। चंद रिवायात में जिरगा, जो कि मुकामी फ़ैसलों के लिए बुलाया जाता है, लोया जिरगा, जो कि मुख्तलिफ़ कबाइल के अमायदीन पर मुश्तमिल कौमी जिरगा कहलाता है, जबकि तीसरी रिवायत पश्तून वली है, जिसके तहत खून का बदला खून, सुपुर्द की गई ज़मीन की हिफाजत, मेहमान की जानो माल की हिफाजत, मुजरम के ख़िलाफ़ सज़ाएँ, औरत और कम सिन बच्चों को कत्ल न करने के कवानीन, किसी दुश्मन के हथियार डालकर माफ़ी मांग लेने पर उसे माफ़ कर देना पश्तून वली की रिवायात का हिस्सा हैं। हुजरा पश्तून कल्चर का एक वो हिस्सा है जो मेहमान नवाजी की एक अलामत है, जहाँ पर कबाइल के बुज़ुर्ग इकट्ठे होते हैं, मेहमानों को ठहराया जाता है, मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती है। वहाँ पर मौसीकी के आलात मौजूद होते हैं, मौसीकी और रक़्स का एहतमाम किया जाता है, और इस तरह ये हुजरा वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ का मरकज़ और महवर होता है। 1948 की जंग आज़ादी कश्मीर हो, मुल्की दिफा या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, पठान कौम हर महाज पर सफ़े अव्वल में दिखाई देती है और उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ के बग़ैर पाकिस्तान का तसव्वुर भी मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के दिफा में पठान कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाक फ़ौज के अंदर भी पठानों को उनकी जुर्रत और दलेरी की वजह से नुमाया मुकाम हासिल है। इसी तरह पाकिस्तान की मगरबी सरहदों के हवाले से दिफा की तमाम तर जिम्मेदारी पाक फ़ौज के साथ साथ पठान कौम ने अपने कंधों पर उठा रखी है, जिसकी वजह से कभी भी दुश्मन को उस बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं हो सकी। पठान कौम को शायरी, मौसीकी और लोक रक़्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो कि इनके ज़िंदा दिल होने का सबूत है। पठान कौम की 5 बड़ी शाखों के तहत 60 से ज़ायद कबाइल हैं, जिनमें तरीन, दुर्रानी, यूसुफजई, अचकजई, शिरानी, महमद, काकड़, जदून, साफ़ी, मंदोखेल, लोधी, न्याजी, मरवत, दावड़, महसूद, वज़ीर, आफरीदी, खटक, बंगश, शनवारी और गंडापुर वगैरह नुमाया कबाइल हैं। नाजरीन, बर्रे सगीर पर बैरूनी हमला आवरों ने कई बार कब्ज़ा किया और यहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम की, लेकिन पठान कौम के इलाकों पर वो कभी भी अपना मुस्तकिल गलबा कायम नहीं रख सकी। पठान कौम एक आज़ाद और हुर्रियत पसंद कौम है। पठान कौम के बहुत से नामवर सपूतों ने तारीख़ में अपना नाम पैदा किया है, मगर इस वीडियो में वक्त की किल्लत की बिना पर वो तमाम तफसीलात शामिल नहीं की जा सकती। पठान कौम पाकिस्तान का फ़ख्र और सुनहरी माजी की हामिल कौम है। हमें पठान कौम पर हमेशा फ़ख्र रहा है। नाजरीन, तारीख़ की रिवायात में इख्तिलाफ़ात का पाया जाना एक फ़ितरी अमल है। अगर हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी राय मुख्तलिफ हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।